ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप नीता कांडपाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में आज होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री ने होमगार्ड्स के जवानों के लिए की कई घोषणाएं। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने कहा है कि प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग राज्य की आर्थिकी और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान अब सब्जियों का बीमा करवा सकेंगे और प्रदेश के पर्वतीय अंचल में बिच्छू घास बनेगा लोगों की आर्थिकी का जरिया। और अब समाचार विस्तार से। आज होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में रैतिक परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा की स्मारिका का विमोचन और जवानों के लिए बनाए गए ऐप पहल का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि राज्य के 10 जिलों में होमगार्ड स्वयंसेवकों की एक महिला प्लाटून के पदों पर भर्ती की जाएगी। उन्होंने बताया कि अंतर जनपदीय ड्यूटी और राज्य की सीमा के तहत चुनाव ड्यूटी व रैतिक परेड में तैनात होने वाले होमगार्ड्स को 180 रुपए प्रतिदिन भोजन भत्ता प्रदान किया जाएगा। साथ ही ड्यूटी के 24 घंटे के भीतर बीमार होने वाले होमगार्ड्स को पूरे सेवा काल में चिकित्सालय में भर्ती होने पर अधिकतम 6 माह तक ड्यूटी भत्ता प्रदान किया जाएगा। वहीं अवैतनिक प्लाटून कमांडर का मानदेय बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह, अवैतनिक सहायक कंपनी कमांडर का मानदेय बढ़ाकर 2000 रुपए प्रति माह तथा अवैतनिक कंपनी कमांडर का मानदेय बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने कहा कि प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग राज्य की आर्थिकी और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसको लेकर उन्होंने देहरादून में आयोजित बैठक में उद्यान विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही मुख्य सचिव स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स प्रोजेक्ट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर 2022-23 से जुड़े विभिन्न विभागों के प्रस्तावों को लेकर व्यय वित्त समिति की बैठक ली। बैठक में विभिन्न प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्य सचिव ने बिल्डिंग प्लान प्रोजेक्ट के उद्देश्य, संरचना व पदों के सृजन और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस प्लान के साथ प्रस्ताव भेजने के निर्देश भी दिए। नैनीताल में नेटवर्क को मजबूत करने को लेकर बीएसएनएल के 63 टावर लगाने की प्रक्रिया तेज हो गई है, जिसके तहत 23 जगह भूमि चिन्हित कर ली गई है। आज नैनीताल में जिला विकास समन्वय ने निगरानी समिति की बैठक में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को यह जानकारी दी। बैठक में सांसद ने लोक निर्माण विभाग से काठ गोदाम हेड़ा खान सिमलिया मोटर मार्ग की जानकारी भी ली। आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महान आदर्श एक श्रेष्ठ समाज और मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उन्होंने कहा कि सबको उनके दिखाए गए सामाजिक न्याय और समरसता के मार्ग पर चलना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारतीय संविधान के शिल्पकार वंचितों व शोषितों के उत्थान के लिए आजीवन समर्पित रहने वाले डॉक्टर अंबेडकर का सामाजिक न्याय के लिए किया गया संघर्ष सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। प्रदेश भर में आज तहसील दिवस का आयोजन किया गया। देहरादून में जिलाधिकारी सोनिका ने जनता दरबार में लोगों की शिकायतों का समाधान किया। इस दौरान कुल 116 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें अधिकांश शिकायतें भूमि से संबंधित रही। इसके अतिरिक्त पेंशन, शस्त्र लाइसेंस और पेयजल बिल से संबंधित प्राप्त हुई। उधर हरिद्वार जिले में तहसील दिवस पर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने लोगों की शिकायतें सुनी और उनका मौके पर ही निस्तारण करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि ज्यादातर मामले राजस्व से संबंधित थे। ज्यादातर शिकायतें लैंड रेवेन्यू जो हमारा डिपार्टमेंट है उससे संबंधित है। कहीं पैमाइश को लेकर इशू है और कहीं चक्रोट को लेकर इशू है। तो इसमें एसडीएम सदर को ये डायरेक्शन दिया है कि इसको बड़ी गंभीरता से देखे जाने की जरूरत है, ताकि आम पब्लिक को इसकी दिक्कत न हो और उन्हें तहसील के चक्कर न लगाने पड़े। टिहरी में भी स्थानीय लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए जनता दरबार लगाया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार ने बताया कि कुल 76 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया तथा शेष प्रकरणों पर समय सीमा निर्धारित कर गंभीरता के साथ निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। 73 से 75 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उसमें मैक्सिमम जो है वो पीडब्ल्यूडी विभाग से है, जिसमें कुछ उनके मुआवजा संबंधित हैं, कुछ डामरीकरण को लेकर के हैं और कुछ
जो पूर्व में रोड बनी है उनके एक्सटेंशन को लेकर के है। तो मैक्सिमम जो इश्यूज मुझे जो आज दिखाई दिए वो दिखाई दिए कि DPR संशोधन होने के लिए आए हुए हैं। तो हमने उनको निर्देशित कर दिया है कि इसी माह दिसंबर में ही जितने भी रोड्स हमारी पूर्व में भेजी गई हैं और उसको संशोधन करना है, उसको दिसंबर में ही आप पूर्ण करके वापस प्रेषित करें। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। हेलो जागृति जी। जी मैं सीमा बोल रही हूँ। मेरा नया टीवी खराब हो गया। दुकानदार, कंपनी दोनों से बात की, दोनों ने पल्ला झाड़ लिया। मैं क्या करूँ? आप 1915 पर कंप्लेंट करिए। 1915? हाँ, 1915 यह है राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन का नया नंबर, जहां नेशनल हॉलिडे के अलावा कभी भी सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक आप अपनी उपभोक्ता शिकायत दर्ज करा सकती हैं। अच्छा। हाँ। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार। प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब किसान सब्जियों का भी बीमा करवा सकते हैं। इस योजना से राज्य के किसानों को लाभ होगा। योजना के तहत किसान 15 दिसंबर तक बागवानी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। वहीं चंपावत जिले में किसानों को जागरूक करने के लिए फसल बीमा रथ को मुख्य विकास अधिकारी RS रावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया, जागरूकता रथ किसानों को मौसम आधारित सहित विभिन्न अधिसूचित फसलों के बीमा के बारे में जानकारी देने के साथ ही उन्हें फसल बीमा के लिए प्रेरित भी करेगा। किसान महेश राम का कहना है कि फसल बीमा योजना एक अच्छी योजना है। इसका लाभ किसानों की खेती के नुकसान होने पर सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाता है, जिसमें 12.5 रुपए का प्रीमियम गेहूं की फसल के लिए दिया जाता है और 50 रुपए तथा 100 रुपए फलदार वृक्षों की खेती के नुकसान के लिए बीमा किया जाता है। मैंने भी अपनी खेती का बीमा करवाया है। मैं सभी लोगों से, किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी लोग भी फसल बीमा करवाएं और इससे अपनी खेती के नुकसान होने पर इसका लाभ उठाएं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने किसानों की फसलों की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। इस योजना में फसलों का बीमा कराने पर बीमित फसल में प्राकृतिक आपदा से जो नुकसान होता है उसकी भरपाई की जाती है। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज रुद्रपुर के स्पोर्ट स्टेडियम में 9वीं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि खेल भावना के तहत खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए। उन्होंने पढ़ाई के साथ ही खेल को भी स्कूली शिक्षा का आवश्यक अंग बताया। प्रदेश के पर्वतीय अंचल में जंगली घास के रूप में पाए जाने वाला बिच्छू घास लोगों की आर्थिकी का जरिया बनने जा रहा है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय हिमालय आजीविका अध्ययन मिशन के तहत अल्मोड़ा में एक निजी संस्थान ने बिच्छू घास के पौधे से पौष्टिक उत्पाद बना रही डॉक्टर वसुधा पंत ने बताया कि घास से हर्बल चाय, सूप, बिस्किट, नमकीन, पैनकेक, मिलेट मिक्स पाउडर सहित कई पौष्टिक उत्पाद तैयार किए गए हैं। गौरतलब है कि बिच्छू घास बेहद ताकतवर माना जाता है। इसका प्रयोग कई बीमारियों जैसे बदन दर्द, गठिया, मोच आने पर प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में किया जाता है। इसे जाड़ों में सुखाकर पशुओं को खिलाई जाती है ताकि जाड़ों में पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ सके। राज्य में मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं की रोकथाम के लिए वन विभाग ने अपने फील्ड कर्मचारियों के लिए 3 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया है। कार्यशाला का आयोजन नैनीताल जिले के हल्द्वानी में उत्तराखंड फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग अकादमी में किया जा रहा है, जिसमें विशेषज्ञों द्वारा फिजिकल और ऑनलाइन से जुड़े सभी वन रक्षक व अन्य स्टाफ को मानव वन्य जीव संघर्ष से बचाव को उपायों को गहनता से बताया जा रहा है, जिससे पूरे उत्तराखंड में मानव वन्य जीव संघर्ष में कमी आ सके। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने स्वास्थ्य विभाग की बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को NHM के अंतर्गत संचालित स्वास्थ्य योजनाओं को बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने जिले की गर्भवती महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए स्थापित कॉल सेंटर का नियमित संचालन नहीं करने पर प्रभारी CMO का स्पष्टीकरण मांगा है। नैनीताल के हल्द्वानी स्थित मिनी स्टेडियम में जिला स्तरीय खेल महाकुंभ हुआ शुरू। जिला युवा कल्याण अधिकारी प्रतीक जोशी ने बताया कि खेल महाकुंभ में कबड्डी, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, कराटे और फुटबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री ने होमगार्ड्स के जवानों के लिए की कई घोषणाएं।
मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने कहा है कि प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग राज्य की आर्थिकी और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान अब सब्जियों का बीमा करवा सकेंगे और प्रदेश के पर्वतीय अंचल में बिच्छू घास बनेगा लोगों की आर्थिकी का जरिया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।